दोस्तों, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और डेविड वार्नर जैसे कुछ ही खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल के कारण इंडियन खिलाड़ी जितना पसंद किया जाने लगा है और इसी में राशिद खान का भी नाम है। अफगानिस्तान से निकले इस विनर से जीतने रिकॉर्ड तोड़े जा सकते थे, तोड़ दिए और आज भी वह आईपीएल विनिंग टीम गुजरात टाइटन का उपकप्तान है। इस खिलाड़ी की कहानी बहुत दिलचस्प रही है और इसे ट्रैक करने वाले इसे एक फैंटेसी या फिक्शन की तरह देखते हैं, जिस पर एक बार अगर किसी को यकीन न हो क्या ये है कहानी, आइए जानते हैं। इस वीडियो में तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। अब वैसे तो राशिद खान की उम्र को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली रिकॉर्ड के हिसाब से वह 1998 में पैदा हुए थे और अभी तक वह 24 साल के हैं। राशिद खान जब 3 साल के हुए तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और उनके परिवार को भी बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में कुछ वक्त तक रहना पड़ा। राशिद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह छोटे थे तो वह शाहिद अफरीदी को काफी फॉलो करते थे। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो राशिद के स्टाइल में कुछ इन्फ्लुएंस अफरीदी के भी हैं। दोनों ही लेग स्पिनर हैं, लेकिन स्पिन से ज्यादा वह बॉल की पेस पर निर्भर करते हैं। राशिद खान की स्ट्रेंथ है एक्चुअली अच्छे टप्पे पर बॉल किए जाना, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी चहल जैसे स्पिनर से काफी कम है। एक तरफ चहल हैं जो बैटर को बाउंड्री के लिए ललचा कर चकमा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ राशिद बैट्समैन को मौका ही नहीं देता, जिस वजह से बैट्समैन को खुद ही रिस्क उठाना पड़ता है। राशिद की जर्नी की शुरुआत हुई थी 18 अक्टूबर 2015 को, जिस दिन राशिद को अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मैच में डेब्यू करवाया था। इस मैच में राशिद खान को सिर्फ 1 विकेट मिला, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए थे। एक 17 साल का लड़का अपने डेब्यू पर इससे बेहतर और क्या कर सकता था। इसके बाद 2016 में उन्हें फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने का मौका मिला। उनका सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश प्रीमियर लीग से आया, जहां उन्हें कॉमिला विक्टोरियंस ने खरीदा था। इस साल राशिद खान ने टूर्नामेंट के खत्म होने तक अपनी टीम की हिस्ट्री के बेस्ट फिगर प्राप्त कर लिए थे। टूर्नामेंट के एंड में उनके पास 6 की इकोनॉमी से 13 विकेट ली और राशिद ने सभी मैच नहीं खेले थे। इसी टूर्नामेंट में कमाल का संयोग ये भी हुआ था कि 4 दिसंबर के दिन उनकी टीम को राशिद अफरीदी की टीम के साथ खेलने का मौका मिल गया था। मतलब राशिद के सामने उनके आइडियल बॉलिंग कर रहे थे। उस दिन राशिद को पता चल गया और अपनी ट्रेडमार्क गूगली से उन्होंने अफरीदी को स्टंप करवा दिया। इसी साल राशिद ने कैरिबियन प्रीमियर लीग गुयाना अमेजन वॉरियर को ज्वाइन किया और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने भी उन्हें एक बिग बैश कॉन्ट्रैक्ट दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ी T20 लीग में राशिद की एंट्री बाकी थी और वह काफी नाम कमा गए थे, इसलिए ऑक्शन में आते उनके नाम पर टीम लड़ पड़ी और आखिर में 4 करोड़ पर पहुंच गई और सनराइजर्स ने राशिद को अपने नाम किया। इस साल कप्तान डेविड वार्नर ने टीम में एक एक्स्ट्रा स्पिनर को शामिल करके एक बड़ा गैम्बल लिया, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में था। इस सीजन में राशिद ने भुवनेश्वर कुमार के बाद सबसे ज्यादा डिसमिसल अपने नाम कर दी थी। पूरे टूर्नामेंट की हिस्ट्री के बाद अब वह 6ठे नंबर पर थे। राशिद खान ने आईपीएल में प्रूव कर दिया कि वह दुनिया के बेस्ट प्लेयर के खिलाफ भी खेल सकते हैं, वह भी अफगानिस्तान से आकर। इसके बाद सिर्फ 19 साल की उम्र में वह एक सुपरस्टार बन गए थे और T20 लीग को राशिद खान चाहिए था, क्योंकि राशिद खान को देखने अब फैंस आने लगे थे। सीपीएल के दौरान वह 4थे सबसे ज्यादा विकेट लेने में कामयाब रहे, जो 2017-18 का सीपीएल उन्होंने बीबीएल में एडिलेड के साथ खेला था। उसमें न सिर्फ उनकी टीम टाइटल जीती, बल्कि राशिद उस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इसके बाद 2019 का इंग्लैंड वर्ल्ड कप आया, जिसमें राशिद खान को अपनी कंट्री को ओडीआई में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। इसके बाद अफगानिस्तान की हिस्ट्री का पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेला गया था। उस टीम में भी राशिद खान इस मैच को राशिद खान अपनी परफॉर्मेंस के लिए तो याद नहीं करते होंगे, लेकिन उन्होंने 34.5 ओवर में 154 रन देकर सिर्फ 2 ही विकेट ली थी। पर इसी सीरीज के अंत में जब इंडियन टीम ट्रॉफी कलेक्ट कर रही थी, तब उन्होंने इसे सेलिब्रेट करने और फोटो खिंचवाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाड़ी को भी बुलाया और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई थी। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस को देखते हुए अफगानिस्तान की टीम ने अपने कैप्टन को हटा दिया और राशिद को 3 फॉर्मेट में कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया। पर इस समय को राशिद कैसे याद करते होंगे ये कहना मुश्किल है। एक तो पहले टेस्ट में कप्तानी करते हुए उन्होंने 10 विकेट भी लिए थे और हाफ सेंचुरी भी जड़ दी थी और यह टेस्ट मैच वह बांग्लादेश में जाकर जीते थे। कैप्टनसी डेब्यू पर ऐसे ही डेब्यू करने वाला एक प्लेयर इमरान खान भी था, जिसने उस मैच में 11 विकेट ली थी और 170 रन बना दिए थे। खैर, राशिद का नाम और उनकी तुलना आप कई और महान खिलाड़ियों के साथ भी सुनते होंगे। कई लोग तो आज राशिद खान को मुरलीधरन, अनिल कुंबले जैसे नामों की लिस्ट में भी रखते हैं, लेकिन एक तरफ आर्गुमेंट में कुछ लोग यह नुक्स भी निकालते हैं कि राशिद खान T20 के प्लेयर हैं जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, उनकी तुलना इन नामों से नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचे तो क्या T20 अब क्रिकेट में क्या आउटसाइडर नहीं है, बल्कि ये मेन फॉर्मेट हो गया है। और अब ऐसे में अगर राशिद खान जैसा खिलाड़ी 24 साल की उम्र में 400 विकेट लेकर बैठा है, तो उसे हम लीजेंड की कैटेगरी में क्यों नहीं डालेंगे। सुनील नारायण ने जो लगातार केकेआर के लिए सालों तक किया था, वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं था। अगर हम कोई दूसरा सुनील नारायण नहीं ढूंढ पाए तो दूसरा राशिद खान भी नहीं मिलेगा।
जिस वजह से उन्हें सिलेक्ट लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर अब हमें राशिद खान की एबिलिटी पर डाउट है तो हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए। आज अफगानिस्तान को राशिद खान की टीम के नाम से जाना जाता है। बिना राशिद खान के उनकी ओपनिंग्स भी अफगानिस्तान के साथ खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी। अब आते हैं राशिद के बैट पर। 2017 में उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में एसोसिएट नेशन टीम के दरमियान बेस्ट बॉलिंग फिगर हासिल किए थे। फरवरी 2018 तक वह एज अ बॉलर आईसीसी प्लेयर रैंकिंग टॉप करने वाले यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए थे। इसी महीने उन्होंने टी20 की आईसीसी की रैंकिंग टॉप पर रखी। सितंबर 2018 तक आते आते राशिद खान का गेम इतना बदल चुका था कि इस महीने उन्होंने फिर से नंबर 1 की आईसीसी रैंकिंग प्राप्त की, लेकिन एज ए बॉलर नहीं बल्कि एज ए ऑलराउंडर। राशिद की कैप्टनसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यह शायद कहीं न कहीं इन्हें चुभती भी होगी। मार्च 2018 में उन्हें ओडीआई स्क्वाड का पहली बार नेतृत्व करने का मौका मिला और वह यंगेस्ट कैप्टन बन गए। इसके बाद इसी बीच वह ओडीआई में 100 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए 44 मैचेस लगे। इससे पहले 52 मैच के साथ यह रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क का है। टी20 में भी 100 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट खिलाड़ी थे। इस वजह से उन्हें 2019 में उन्हें सभी फॉर्मेट का कप्तान डिक्लेयर कर दिया गया था। सबसे पहले उन्हें अप्रैल 2019 में टी20 का कप्तान घोषित किया गया, पर जब वर्ल्ड कप से अफगानिस्तान टीम लौटी तो असगर अफगान से कप्तानी लेकर राशिद खान को दे दी गई। लेकिन फिर इसी साल दिसंबर के महीने में फिर से असगर अफगान को तीनों फॉर्मेट में कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया और किसी को समझ नहीं आया कि सब क्या हुआ है और न ही इस पर किसी भी खिलाड़ी ने खुलकर बात की। खैर 2020 में शायद राशिद खान को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खिताब मिला होगा जब अनाउंस किया गया कि 2010 के दशक में आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द क्रिकेट वह चुने गए हैं। इसके बाद राशिद को गुजरात टाइटन ने पिछले साल 5 करोड़ में खरीद लिया और यहाँ पर उनकी लीडरशिप स्किल पहचानी गई, उन्हें वॉइस कैप्टन बना दिया गया। हम कई बार हार्दिक और राशिद को आपस में डिस्कस करते हुए देखते हैं। राशिद ने सीजन सिर्फ अपनी बॉलिंग से ही कंट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि एक बल्लेबाज के तौर पर भी कई बार उन्हें क्रूशियल मोमेंट में आकर मैच को फिनिश करना पड़ा था। राशिद खान के लिए अब देखा जाए तो अब छूने के लिए सिर्फ आसमान है, लेकिन जिस कदर इस वक्त अफगानिस्तान में हाल है, ये कहना मुश्किल होगा कि अफगानिस्तान की क्रिकेट अब अपने देश के लिए खेल पाएंगे। साथ ही जिन भी टीम के अगेंस्ट वह खेलेंगे उसके लिए वहां के बोर्ड को बहुत ही डिप्लोमेटिकली सभी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो क्या अब अफगानिस्तान के प्लेयर टी20 लीग में देखने को मिलेंगे? अगर ऐसा है तो राशिद खान कभी वह इंटरनेशनल रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा जिन्हें कुचलने का उसमें दम है। और फिर क्या ऐसा है कि हम इतने लीनियंट हो सकते हैं कि राशिद की एबिलिटी को देखकर हमें उसकी पोजीशन पर शक नहीं करना चाहिए? आप बताइए, आपके फेवरेट स्पिनर कौन थे और क्या उसमें राशिद खान भी शामिल हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।